सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। जी हाँ, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज मैं आप लोगों को निबंध लेखन के विषय में जानकारी देने आई हूँ। चलिए जान लेते हैं निबंध का अर्थ। निबंध का अर्थ होता है भली भांति प्रकार से बंधना। जब सीमित शब्दों में किसी विषय का वर्णन किया जाता है तो उसे निबंध कहा जाता है। जब भी आप कोई निबंध लिखें तो कम से कम शब्दों का प्रयोग करें, न कि अधिक शब्दों का प्रयोग करें। निबंध लिखते समय विषय का उचित ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, आप किसी विषय पर निबंध लिख रहे हैं, जैसे कि खेल के विषय में या किसी महापुरुष के विषय में या किसी पर्व या त्यौहार के विषय में, तो उस विषय की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए निबंध लिखते समय। कहीं कहीं उचित मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए, जिससे निबंध प्रभावशाली लगे। विषय के प्रत्येक पहलू पर अलग अनुच्छेद होना चाहिए। आप हर अनुच्छेद में एक नई जानकारी देते हुए निबंध लिखेंगे। जी ठीक है। वर्तनी तथा विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। आप जब भी निबंध लिखें तो उचित विराम चिन्हों का प्रयोग उचित जगह पर करना चाहिए। निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप निबंध लिख रहे हैं तो सीमित शब्दों या कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं किसी भी निबंध को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा अंत, जिसे हम निष्कर्ष भी कह सकते हैं, या उपसंहार। अब हम जान लेते हैं प्रस्तावना के बारे में। इसमें निबंध के विषय का सामान्य परिचय होता है। आप किसी विषय में निबंध लिख रहे हैं तो उसकी सामान्य जानकारी आप प्रस्तावना में लिखेंगे। अब आते हैं हम विषय वस्तु पर। इसमें निबंध की विषय वस्तु की विस्तार से चर्चा होती है। आप इसमें विस्तार से आप अपने विषय की जानकारी आप दे सकते हैं, लेकिन सीमित शब्दों में। इसके बाद अंत, निष्कर्ष या जिसे हम उपसंहार भी कहते हैं। इसमें निबंध के सार की चर्चा होती है। आप निबंध लिखे हैं, इसकी आप संक्षिप्त जानकारी उपसंहार में आप दे सकते हैं। तो बच्चों, समझ में आया निबंध किसे कहते हैं? आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।